हेलो गाइज, अज आप गल करांगे इलैक्शंस दे उपर। चुनाव जिहड़े अपने इंडिया दे विच हुंदे है तां चुनाव दे उपर ते चुनाव आयोग जिहड़ा इलैक्शन कमीशन है इंडिया दा, देखो अपने इंडिया दे विच अलग अलग तरह के इलैक्शंस हो रहे हैं। वैसे मैं कैटेगराइज करना चाहां इलैक्शंस नूं सिर्फ दो ही तरह के इलैक्शन हुंदे है। एक तां इह जे इलैक्शन जिहदे विच आपां डायरैक्ट वोटिंग करदे आ, मतलब आपां जदों इलैक्शन हुंदे आपां खुद वोट करके आने आ। नॉर्मल जिहड़ी जनता इंडिया दी पब्लिक है वो जनता वोट करती है, दैट मीनस ओ वाले इलैक्शन। दूसरे हुंदे आ जिहड़ी जनता ने कुछ पर्सन चुने, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव जिहड़ी जगह ते बैठे है वो रिप्रेजेंटेटिव अपने मैंबर्स विचों या फिर किसी होर इलैक्शंस दे मैथड दे अकॉर्डिंग एक नवा पर्सन चुनते हैं। मतलब दो तरह पर्सन चुने जा रहे ने, एक तो अपने वालों पर्सन जिहड़े चुने गए ने ओ वाले पर्सन, दूसरे जिहड़े पर्सन अपने द्वारा चुने गए ने वो अगे किसी नूं चुनिया जाए, उन्हां द्वारा अगे किसी नूं चुनिया जाए। तो दो तरह के इलैक्शंस ने, दो तरह के इलैक्शंस नूं आपां की बोलदे आ। फर्स्ट इज डायरैक्ट इलैक्शन, डायरैक्ट, एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट इलैक्शंस। डायरैक्ट ते इनडायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष ते अप्रत्यक्ष इलैक्शंस चुनाव। देखो इन्हां में डिफरेंस एक्चुअली हुंदा की है, डायरैक्ट ते इनडायरेक्ट इलैक्शन विच की डिफरेंस हुंदा है। मैं जिहड़ा हुणे दस्सिया सी, आपां जिहड़े पर्सन नूं चुनिया मतलब आपां सीधा सीधा जाके वोटिंग कीती, दैट मींस ओ किहड़े ने डायरैक्ट इलैक्शन। जिहड़े पर्सन अपने द्वारा चुने जा चुके ने, अगर ओ पर्सन किसी होर नूं चुनदे आ अगे, उन्हां नूं आपां की कहांगे इनडायरैक्ट। तुसीं सबने सुने होने हैं लोक सभा दे इलैक्शन हुंदे आ, विधान सभा दे इलैक्शन हुंदे आ, इहदे विच आपां ही वोटिंग करदे आ सीधा। कदे प्रेसिडेंट दी इलैक्शन है वोटिंग करी नहीं ना, कदे वाइस प्रेसिडेंट दी इलैक्शन है, कदे राज्य सभा दे नहीं वोटिंग करी, है ना। तो दैट मींस ए वाले पर्सन किधरों आए, जेड़े पर्सन आपां चुन के भेजे अपने किथे लोक सभा विधान सभा दे अकॉर्डिंग टू दी रूल्स, उन्होंने अगे किन्हां नूं चुनिया, प्रेसिडेंट नूं, वाइस प्रेसिडेंट नूं, राज्य सभा दे मैंबर्स। दैट मींस अपने रिप्रेजेंटेटिव ही अगे चुन रहे हैं, किन्हां नूं चुन रहे हैं, अनदर मैंबर्स नूं जेड़े कि इंडिया दे विच ही काम करनगे। फिर इंडिया दी डेमोक्रेसी दा मतलब की है, देखो इंडिया दी डेमोक्रेसी ये कहती है भी सारा कुछ जिहड़ा हैगा इंडिया दे लोगां दे हत्थां विच है ना। अल्टीमेट पावर किहनूं दित्ती है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो पावर दित्ती है अपने किन्हां नूं, दी पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया दी पीपल नूं दित्ती है, इंडिया दी जनता नूं दित्ती है। अगर उन्हां नूं पावर दित्ती है, दैट मींस आपां किन्हां नूं चुनिया, इन्हां नूं, आपां फिर इन्हां नूं क्यों नहीं चुनिया, फिर पावर अपनी किधर गई। देखो अल्टीमेटली की मन्निया जाता है, आपां जिहड़े पर्सन चुने अपनी मर्जी दे नाल, वो बहुत ही अच्छे पर्सन चुने, आपदी सोच दे नाल, आपदी समझ दे नाल। ओ वाले पर्सन अगर अच्छे चुने ने तो आ वाले पर्सन भी इन्हां नूं की चुनणगे, वधिया चुनणगे। दैट मींस आ पर्सन आपां चुन के भेजी है, दैट अगले पर्सन भी आपां चुन के भेजांगे, मतलब अपने द्वारा ही गए, इनडायरेक्ट वे नाल गए, गल अलग है। तो दो तरह के इलैक्शंस अपने सामने आते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। हुण अगर मैं डायरेक्ट ते इनडायरेक्ट इलैक्शंस तो बाद अपनी जिहड़ी वोटर दी गल करां, जिहड़े पर्सन ने वोट पानी हुंदी है, देखो इत्थे एक छोटा जिहा क्वेश्चन है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत बनता है। वोटिंग एज, अपनी वोटिंग एज कितनी है जी, वोटिंग एज है 18 या 21। सबनू पता है अपने 18 साल तो बाद वोटर कार्ड बन जाता है, पहले 18 है, बट पहला कितनी हुंदी सी, 21 हुंदी सी। दैट मींस कुछ चेंजेस आईयां होणगियां, जिथे वर्ड चेंज आंदा है। देखो अपनी जिहड़ी इलैक्शन कमीशन है ना, चुनाव आयोग है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मेंशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मेंशन है, दैट मींस अगर उनदे विच कुछ चेंज करांगे तो श्योर है अमेंडमेंट होएगी ही होएगी। दैट मींस अगर अमेंडमेंट होएगी, 21 तो कट के एज कितनी होगी, 18, कोई ना कोई टाइम एज आया होएगा एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी जी दे टाइम ते एक अमेंडमेंट आई सी, दैट वाज 61st अमेंडमेंट हैड इन 1989। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਨੰਬਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, 61 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ the voting age was reduced from the 21 to 18, 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। लोक सभा, विधान सभा, प्रेसिडेंट विधान सभा, सॉरी विधान परिषद, राज्य सभा, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, इन्हां दी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए है, इन्हां दी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए है। अच्छा कदे माइंड च आया अपना पीएम, अपने सीएम, अपनी लोक सभा, अपने राज्य सभा के मैंबर्स ने बुढ़े बुढ़े भी बैठे है ना, मतलब काफी एज्ड पर्सन बैठे है, इन्हां दी कोई मैक्सिमम लिमिट होएगी, मतलब मैक्सिमम एज तो होनी चाहिए है ना, भी इन्नी एज तो बाद बंदा रिटायर हो जाए। तो अपने इंडिया दे जिहड़ा एक चीज है छोटी जी, मैं तुहानूं इत्थे समझाना एक एग्जांपल लैके, एक बार इहनूं नोट डाउन करो। आपां अगर गल करिए ना इंडिया दे विच, देखो जिन्ने भी कैंडीडेट्स खड़े हुंदे हैं, जिन्ने भी पर्सन अपॉइंट हुंदे हैं एज ए पॉलिटिशियन, वो चाहे अपने को लोक सभा दे विच बैठे हैं, चाहे राज्य सभा दे विच,
चाहे विधानसभा, विधान परिषद, चाहे कोई पर्सन प्रेसिडेंट है, चाहे कोई पर्सन अपना वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे अपने पर्सन है पीएम या सीएम, है ना। आ सारे पर्सन जिन्ने भी हैगे ने पॉलिटिशियंस ने, दो चीजा हुंदियां, एक हुंदी है किसी पर्सन ਨੂੰ चुनन दी एलिजिबिलिटी, योग्यता तो सारे हैगी है, कोई ना कोई तो होएगी, बट जरूरी नहीं है सारे दे क्वालिफिकेशन होए ही होए, है ना। जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है सारे क्वालिफाइड पर्सन होन। इंडिया दे विच एक चीज याद रखिया जी, कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जदों आपां पढ़ांगे ना, जिथे तुहानूं मैक्सिमम एज बारे पूछा जाएगा, एक चीज दिमाग दे विच बिठा लेना, जेड़े पर्सन पढ़े लिखे ने, जेड़े पर्सन पढ़े लिखे, मैं वैसे गल नहीं कर रहा, वैसे तो मोस्टली जेड़े पर्सन हुंदे ने वो पढ़े लिखे होंगे, बट जेड़े पर्सन नूं चुनन वास्ते पढ़ाई जरूरी है, मतलब जिन्हां दी एलिजिबिलिटी दे विच क्वालिफिकेशन ऐड है, उन्हां दी मैक्सिमम एज होएगी या नहीं होएगी। सोचो, जिन्हां दी क्वालिफिकेशन जरूरी है उन्हां दी मैक्सिमम एज हैगी है। अपने इंडिया दे विच सिस्टम, अपने इंडिया दा सिस्टम की कहंदा है, जेड़ा बंदा क्वालिफाइड है उनकी मैक्सिमम एज होएगी, ठीक है। बट आ पर्सन की है, इन्हां दी जरूरी तो नहीं है ना। आप पर्सन पढ़े लिखे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा जो लोक सभा राज्य सभा के मैंबर्स ने पढ़े लिखे नहीं है, या पीएम अपने सीएम या जो भी पर्सन है पढ़े लिखे नहीं है, बट इन्हां वास्ते क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करती। अगर किसी पर्सन ने एमपी एमएलए बनना है, वो क्वालिफिकेशन होए होंदी कोई ना कोई, वो पढ़िया लिखे होए, मैटर नहीं करता। तो जेड़े पर्सन वास्ते क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, ये सारे की ने पॉलिटिशियंस, जिन्हां वास्ते क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, वो चाहे 100 साल का हो जाए, चाहे 80 साल का है, चाहे 150 साल का हो जाए, ही कैन बिकम दी पॉलिटिशियन। ये चीज याद रखा जाए, ठीक है। तो जेडे पॉलिटिशियंस ने सारे दे सारे जो उदों तक चुने जा सकते जो तक डेथ नहीं हो जाती, है ना। मतलब ए लास्ट टाइम तक आपदे एज ए एमपी, एज ए एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मतलब इन्हां दी कोई मैक्सिमम एज अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड ही नहीं करी। फॉर एग्जांपल, इन्हां दी मिनिमम एज जरूर हैगी है, घट तो घट उम्र हुंदी है इन्हां दी। इन्हां दी कितनी है लोक सभा ते राज्य सभा दी, इहदी 25 साल, 30 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 35, 25, है ना। 30 साल, 35 साल, 25 साल मिनिमम एज तो सब दी है, लेकिन मैक्सिमम एज नहीं है। मतलब जेडे पर्सन जिन्हां वास्ते क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, हो सकते क्वालिफाइड, नो डाउट, जिन्हां वास्ते जरूरी नहीं है वो बन सकते ने, मैक्सिमम लिमिट तक कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बट इन्हां वास्ते की है, मिनिमम एज जरूरी है। उही अगर मैं पढ़े लिखे की गल करा, मतलब जिन्हां वास्ते क्वालिफिकेशन मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे सामने अगर मैं गल करा, अपने सुप्रीम कोर्ट के जज है, अपने हाई कोर्ट के जज है, कोई पर्सन बिना पढ़ाई तो एडवोकेट तो नहीं बनेगा। अगर वो एडवोकेट नहीं बनेगा, जज नहीं बनेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किधर नहीं पहुंचेगा। दैट मींस जेडे पर्सन पढ़े लिखे हैं उन्हां दी मिनिमम एज नहीं हुंदी, उन्हां दी मिनिमम एज मैटर नहीं करती, बिकॉज वो टाइम लै सकते हैं आपदा, भी 25 साल 30 साल जल्दी भी बन सकते हैं, लेट भी बन सकते हैं 35 साल तक, जो मर्जी बन जाए, लेकिन उन्हां दी मैक्सिमम एज है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है, उन्हां दी क्वालिफिकेशन है। एक चीज ख्याल रखा जे, वो क्वालिफाइड पर्सन ने, ते जेडे क्वालिफाइड पर्सन है वो रिटायर हो जाएंगे जल्दी। अपने सुप्रीम कोर्ट के जजिस 65 साल की उम्र रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट के जजिस 62 साल की उम्र रिटायर हो जाते हैं। मतलब जेडे पर्सन अपने इंडिया दे विच जिन्हां दी क्वालिफाइड पर्सन है, जिन्हां दी क्वालिफिकेशन मैटर करती है फॉर हिज अपॉइंटमेंट, फॉर हिज इलैक्शंस, तो वो की है, उन्हां दी मैक्सिमम एज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, जिवें कि 62 साल या 65 साल जजिस दी है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप हुण इन्हां दी गल करिए, अपने कोल एक ही सी अपना इलैक्शन सिस्टम थोड़ा बहुत, है ना। इलैक्शन सिस्टम दो तरह चलता है, एक तो डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया, तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुकिया। हुण इहदे तो बाद चलते हैं अपने इलैक्शन कमीशन दे उपर, चुनाव आयोग दे उपर। देखो जो चीज सच है इंडिया दे विच वो है, ठीक है। तो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना जो चुनाव आयोग है, ये हुण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड है, पहला ही ਜਦੋਂ कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी उदों ऐड सी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। अगर कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड सी तो एक्चुअली बनी कदों ते एंदा स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट की हैगा, तो वो आपां हुण देख रहे हैं, ठीक है। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहली गल तां एक किहड़े आर्टिकल दे अंडर कवर हुंदा है, इट कवर्स अंडर दी आर्टिकल नंबर 324, 324 नंबर आर्टिकल दे विच कवर हुंदा है अपना किहड़ा इलैक्शन कमीशन। दैट मींस एक ही होगी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है। एक केड़ी हुंदी है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अपने कोल एक हुंदी है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव दी कार्यपालिका ने खुद बनाई है, जिवें तुसीं सुनिया होगा नीति आयोग, है ना। नीति आयोग चल रहा है, पहला प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हुंदा सी। एक हुंदी है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी जेहड़ी हुंदी है जदों एक लॉ पास करके स्पेशली बनाई जाए, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब लोक सभा राज्य सभा के प्रेसिडेंट ने एक बिल पास किया, फिर एक बॉडी बनी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मेंशन नहीं है, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो
मैं लिख देना अगर चाहिए था। एक अपने कोल हुंदी है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक अपने कोल हुंदी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक हुंदी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ਤਾਂ तीन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, तीनों ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾय ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਚੂਟਰੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਡੀ। ਕॉन्स्टिट्यूशनल ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, फॉर एग्जांपल जिंदा आर्टिकल है, सीधा सीधा याद रखो जिंदा आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपने कोल की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है केड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन बारे हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री दे विच की है। हुण आपां इलेक्शन कमीशन बारे आपां पहला हल्की जी हिस्ट्री जान लैंदे हां, इहदा स्ट्रक्चर देख लैंदे हां किदां दा है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ही है, एक मल्टी मैंबर बॉडी है, मल्टी मैंबर बॉडी। मल्टी मैंबर बॉडी का मीनिंग की हुंदा है, इहदे विच जिहड़े मैंबर्स हैगे आ 1+2 है। 1+2 बोले तो देखो पहली गल तां इलेक्शन कमीशन है, इहदा हेड की होएगा इलेक्शन कमिश्नर, है ना। तां एक तां हैगा अपने कोल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो उहदे नीचे हुंदे आ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। देखो आगे चीफ नहीं लग रहा, लेकिन अपने जिहड़ी है जदों ये रूल बनया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੇਂजेस ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ। 25 जनवरी 1950, हाँ जी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने तो जस्ट बिफोर वन डे, एक दिन पहला 25 जनवरी 1950 ਤੇ 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਟਰਸ ਡੇ। ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਰਸ ਡੇ। 25 जनवरी 1950 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 15 अक्टूबर 1999 तक ਇਹ ਕੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਏ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ। ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, दैट वाज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब स्टार्टिंग ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਸੂ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੋ ਪਰਸਨ ਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੁख्य चुनाव आयुक्त, ਇਹ ਹੈ चुनाव आयुक्त, ठीक है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ। फिर 16 अक्टूबर ऑन द 16th of October 1989 it just converts into एक इंच कन्वर्ट होगी इन मल्टी मैंबर बॉडी। फिर बन गई मल्टी मैंबर बॉडी। मल्टी मैंबर बॉडी की सी सेम चीज 1+2 वाली, ठीक है। फिर अगे 1990 दे विच की बन गई सिंगल बॉडी बन गई, सिंगल मैंबर मतलब एक ही पर्सन होएगा, वो केड़ा होएगा CEC, दैट वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दैट अगे फिर उनके बाद अक्टूबर 1993 अगेन in October 1993 that was converted in multi member body। मतलब हुण तुहाडे कोल अगर पेपर दे विच आ रहा है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਆ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1999 1993 ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, 1993 1989 अगर दोनों मेंशन है तो 1993 लगाओगे, बिकॉज एट प्रेजेंट 1993 तो बाद हुन कंडीशन जिहड़ी चल रही है वो एट प्रेजेंट वाली चल रही है। मतलब आही कंडीशन हुन चल रही है मल्टी मैंबर बॉडी वाली जिहड़ी 1993 दे विच बनी सी, ठीक है। हुन अपने कोल ये तां हो गई उहदी हिस्ट्री थोड़ी जी, मतलब एट प्रेजेंट दी भी गल करा, तुसीं करंट दे विच ये भी चेक करने हैं, पेपर विच करंट विच भी पूछे जांदे हैं अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, या थर्ड इलेक्शन कमिश्नर कौन है। देखो जो ए वाला पर्सन रिटायर होएगा ना, तो इनकी जगह कौन ले लेगा, जेड़ा आदना दोनों विचों पुराना होएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर इनकी सीट खाली हो जाएगी, इनकी जगह ते नवा इलेक्शन कमिश्नर आ जाएगा। फिर जो नैक्सट वाला रिटायर हो जाएगा, इनकी जगह ते ओ वाला चला जाएगा, फिर जेड़ा पुराना होएगा वो चीफ बन जाता है, तो फिर फर्दर चेंजेस आंदियां रहंदियां, ठीक है। अगे इनके तो बाद अपने कोल इलेक्शन कमीशन, हुण इनकी वर्किंग्स भी देख लीए ते इन्हां दी डिवीजन देख लीए। इलेक्शन कमीशन दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दी डिवीजन भी देख लीए।
इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर लेवल की गल करा, पहला तो मैं इत्थे दोनों दस देना। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तो हुंदा ECI जिहड़ा तुहाडे सामने हुणे मैं लिखिया होया इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक हुंदा SEC। SEC बोले तो स्टेट इलैक्शन कमीशन, मतलब स्टेट दा अलग होएगा सेंटर दा अलग होएगा। मैं इनदी डिवीजन तां दस रहा, एक सिंपल जा क्वेश्चन काफी बारी एग्जाम दे विच आंदा है, जेड़ा अपना ए वाला पर्सन है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर लेवल वाला, एक किंदे किंदे इलैक्शन करवांदा है। मैं ज्यादा नहीं इत्थे लिखूंगा, प्रेसिडेंट दे, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। दिमाग थोड़ा जा आएगा, दिमाग की आएगा इत्थे स्टेट किधर आ गया, स्टेट दा आ रहा है ना। तो एक चीज याद रखिया जी, जेड़ा इंडिया वाला इलैक्शन कमीशन है ना, ओही इलैक्शंस करवांदा है स्टेट लेजिस्लेचर दे, विधान सभा ते विधान परिषद दे। फिर इन्हां दा काम की है, इन्हां दा काम है टू कंडक्ट द इलैक्शन ऑफ लोकल बॉडीज लाइक पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। ਉਹ ਗੱਲ अलग है, अगर तुसी डिस्ट्रिक्ट लैवल ते आओगे तो डिस्ट्रिक्ट लैवल ते डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अलग हुंदा है, डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन ऑफिसर अलग हुंदा है, तो उन्होंने जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। हुण देखो एक चीज होर, स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब इत्थे अपने कोल की है विधान सभा विधान परिषद। हुण ये ना सोचिया जी भी सारा काम इहदे हत्थ च है, ये रिकमेंड करेगा किनू, स्टेट नू। मतलब रिकमेंड इन द सेंस पहला तो स्टेट दसेगी, स्टेट वाला पर्सन दसेगा भी साडे इलैक्शन का टाइम हो गया, फिर ये गाइड करेगा किवें किवें कदों कदों इलैक्शन होने हैं, कंडक्ट एने ही करने हैं, लेकिन आ अगे सारा कुछ की करेगा आपदे एरिया विच संभालेगा। तो अपने को ध्यान रखना इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही मेन है, स्टेट इलैक्शन कमीशन सिर्फ कंडक्ट करवा रहा है पंचायती राज ते म्यूनिसिपैलिटी दे, जिंदे ऊपर डायरेक्टली पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा है। क्वेश्चन की आंदा है, पंचायती राज ते म्यूनिसिपैलिटी दे जिहड़े इलैक्शंस ने वो कौन कंडक्ट करवांदा है, वो कंडक्ट करवांदा है अपना स्टेट इलैक्शन कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हुण मैं इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की गल करन जा रहा, सिर्फ इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, हुण कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट जिहड़े कि आपां देखने बहुत ज्यादा जरूरी हुंदे है। इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जिहड़ा हैगा अपने कोल, ओनू अपॉइंट कौन करदा है, ओंदी नियुक्ति कौन करदा है, नियुक्ति तो बाद ओंदी शपथ होएगी, शपथ कौन करेगा, ओंदा टेन्योर, ओंदा कार्यकाल किन्ने सालां दा होएगा, किन्ने सालां वास्ते वो अपनी सीट ते रहेगा। देन ओंदे तो बाद अगर मैं गल करा टेन्योर तो बाद, अगर उन्हें रिजाइन देना है तो रिजाइन किनू देगा, अगर उन्हें रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी पीरियड, बिफोर हिज टेन्योर, तो रिमूव कौन करेगा। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जिहड़े कि काफी एग्जाम्स दे विच सीधा सीधा देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट पेपर दे विच सिंपल कवेश्चन आते हैं। अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करेगा अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने इंडिया दा राष्ट्रपति। ठीक है, अपॉइंट कौन कर रहा है, अपने इंडिया दा राष्ट्रपति। उसके बाद ओथ भी कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट। टेन्योर किन्ने सालां दा होएगा, टेन्योर होएगा 6 और 65 विच एवर इज अर्लियर। हुण ये चीज एक बार समझ लो, या तो 6 साल या 65 साल ओंदी उम्र, 65 ईयर्स ऑफ एज। हुण इहदा मतलब की है, विच एवर इज अर्लियर मतलब दोनों विचों जिहड़ा जल्दी पूरा हो जाए। एक पर्सन अगर 55 साल की उम्र दे विच अगर अपॉइंट होया, इलैक्ट होया एज द इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो 55 साल की होया, 55 ते 6 61, पहला 65 तो नहीं आया ना, पहला की आ गया 61 आ गया, मतलब 6 वाला अडोप्ट करांगे। अगर कोई पर्सन होया 62 साल की उम्र दे विच, 62 तो बाद 63 64 65, तो नाल दी नाल की आ जाएगा 65 आ जाएगा। दैट मींस 6 साल पूरे होने तो पहला पहला की पूरे हो गया अपने कोल, वो पूरा हो गया अपना 65 ईयर्स। तो दोनों विचों जो चीज जल्दी पूरी हो जाए ओही की हुंदा अपना फाइनल रिजल्ट हुंदा है। रिजाइन अगर देना है तो किनू देगा, रिजाइन भी किनू देगा, प्रेसिडेंट नु, बिकॉज उन्हें तो रखा है। ठीक है, रिमूव कौन करेगा, रिमूव करेगी अपनी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की हुंदी है जी संसद, संसद की हुंदी है लोक सभा राज्य सभा ते प्रेसिडेंट नु मिला के बनती है संसद। तो पार्लियामेंट अगर रिमूव करेगी तो पार्लियामेंट का कोई प्रोसेस होएगा, तो सेम प्रोसेस है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिवें सुप्रीम कोर्ट के जज नूं अपनी पार्लियामेंट रिमूव कर दी है, हटांदी है, सेम प्रोसेस नाल इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं भी हटा सकती है। वो प्रोसेस आपां देख लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इत्थे मैं बिल्कुल सिंपल अगर गल्लां करां, जे अगर मैं स्टेट लैवल ते इत्थे आवां, हुण मैं इत्थे चलो मैं तुहाडे सामने लिख रहा स्टेट लैवल। स्टेट लैवल दा अगर मैं पर्सन की गल करा, अगर ओनू अपॉइंट कौन करेगा, इत्थे चेंज हो जाएगा गवर्नर। मैं इत्थे लिख ही देना तुहाडे सामने सारा कुछ।
स्टेट लैवल दे स्टेट इलैक्शन कमिश्नर की गल करिए तो उन्होंने अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। ओथ कौन दिलवाएगा उन्होंने, गवर्नर दिलवाएगा। टेन्योर कितना हो जाएगा, स्टेट लैवल ते चेंज हो जाता है 6 या 62 हो जाता है, बाकी सब चीजें में। रिजाइन किनू देगा, जिन्हें उन्होंने रखा है गवर्नर नू। रिमूव कौन करेगा, रिमूव करेगा अपना प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यह चीज याद रखिया जे, इत्थे अपॉइंट ते ओथ ते रिजाइन ते गवर्नर आएगा, बिकॉज स्टेट लेवल का बंदा रिमूव करना है तो सेंटर लेवल ही रिमूव करेगा, स्टेट लेवल को पावर रिमूव करने की नहीं है। आगे चलते हैं, लास्ट आज दे लेक्चर का लास्ट पॉइंट। हुण अपने कोल अगे है नेक्स्ट रिमूवल है ना, रिमूवल है। रिमूवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजिस की किदा हुंदी है, सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है चाहे अपना की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सेम प्रोसेस नाल रिमूव हुंदा है। सेम प्रोसेस अपने कोल केड़ी हैगी है, लोक सभा या राज्य सभा जिधर भी स्टार्ट होएगा प्रोसेस, पहली गल तो स्टार्ट होएगा ना, तो स्टार्ट हो सकता है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई मिसबिहेवियर कर रहा है, आउट ऑफ पावर जाके काम कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर संवैधानिक काम कर रहा है, ही कैन रिमूव फ्रॉम द हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन पहला कौन पास करेगा, अपनी पार्लियामेंट पास करेगी। तो लोक सभा दे अगर 100 बंदे हां कर देंगे हैं, शक दे घेरे दे विच हां करता भी आ वाला पर्सन कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, तो वो वाला पर्सन की करेगा, ऑन दी प्रोसेस की हो जाएगी स्टार्ट। अगर राज्यसभा स्टार्ट करनी है तो 50% चाहिए, बिकॉज इधर मेंबर्स की होंगे घट, तो स्टार्ट होनी है जिधर मर्जी होगी। चलो आप पहला केस लेने, अगर लोक सभा में स्टार्ट होंगी, अगर लोक सभा में स्टार्ट हुई तो कुछ डेज बाद उन्हें की मिलेगी मेजोरिटी, मतलब बहुमत मिलेगा। 2/3 पर्सन ने लोक सभा में साइन करते, साइन करने तो बाद राज्यसभा में जाएगा, एनू छड़ दो एक बारी। अगर लोक सभा स्टार्ट होंगी, लोक सभा के बंदियां ने स्टार्ट करने वास्ते हां करती, विद मेजोरिटी मूव्स टू दी राज्यसभा, राज्यसभा च मेजोरिटी मिलेगी, फिर किथे जाएगा, फिर जाएगा अपने कोल प्रेसिडेंट कोल। प्रेसिडेंट फाइनली की करेगा, अगर साइन करेगा तो वो की हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और सेम प्रोसेस किधर है, राज्यसभा दे विच अगर प्रोसेस किथे स्टार्ट हुंदी, राज्यसभा दे विच स्टार्ट हुंदी, तो राज्यसभा विच स्टार्ट होने तो बाद इहदे कोल की लई जानी सी, मेजोरिटी लई जानी सी। अगर मेजोरिटी मिल जाती, राज्यसभा तो बाद किथे जानी सी, लोक सभा दे विच। लोक सभा ने अगर मेजोरिटी देती, फिर किंदे कोल जानी सी, अपने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोल। फाइनली अगर प्रेसिडेंट साइन कर दिंदा तो अपना जिहड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया है, तो वो की हो जाना सी, रिमूव। सेम प्रोसेस किंदे वास्ते है, सुप्रीम कोर्ट के जजिस वास्ते, हाई कोर्ट के जजिस वास्ते। तो यह सी अज दा अपना लैक्चर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। थोड़ी जी स्पीड नाल होया, लेकिन मैनू नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा इहदे विच। एक तुहाडे नाल मैं पीडीएफ शेयर कर दांगा अपनी जिहड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो पार्टीज दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सैशन दे विच।